नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती पे, जिसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं, तमाम कैंडिडेट के माता पिता परेशान हैं, हर प्रकार से मानसिक तनाव में है, कहीं ना कहीं नौकरी जाने का डर लग रहा है। हो भी सकता है जो आदमी पढ़ लिख करके एक आशा बंध गई हो, 4 साल नौकरी कर चुका हो, किसी ने उसी नौकरी के आधार बना करके लोन लेकर के अपनी बहन बेटियों की शादी किया है, किसी ने उसी नौकरी को आधार बना करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहे हो, किसी ने झोपड़ी पट्टी में रह करके पढ़ाई लिखाई करके आज मकान लेने का सपना देखा हो, लोन लेकर के जमीन ले लिया हो, मकान बनवा रहा हो। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के काम चल रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बेटियों ने बाहर रह करके तैयारी किया, पढ़ाई किया और शादी तब तक नहीं की जब तक वो नौकरी नहीं पा गई, और नौकरी पाने के बाद उन्होंने शादी की, आज उनके बच्चे हो गए, अगर उनकी नौकरी अभी छूट जाएगी तो कहीं ना कहीं अब वो कहां जाएंगी। बच्चे भी हो गए, पढ़ाई से नाता लगभग में 50% से ऊपर टूट चुका है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पा चुकी थी। साथ साथ एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी इसमें हैं जिनका अदर डिपार्टमेंट में उनको जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में मिल चुकी थी, लेकिन लड़की होने के नाते वो उनको रन न करना पड़े, दूसरे प्रदेश में न जाना पड़े, दूसरे जिले में न जाना पड़े, बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी ना रहे, वो शिक्षा लाइन में आकर के और एक बच्चों को शिक्षित करने का काम को उन्होंने चुना। वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर के 69,000 भर्ती में आए। अब वो कहां जाएंगे? सवाल तो तार्किक है। रह गए बात हाईकोर्ट का निर्णय स्वयं का निर्णय होता नहीं है। जो भी पक्ष विपक्ष, वादी प्रतिवादी जो भी एविडेंस देते हैं, उसी एविडेंस को देखते हुए, उसी सबूत को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश महोदय निर्णय लेते हैं। उनका क्या दोष है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो जो भी कुछ गड़बड़ रहा होगा, जो भी बनाई गई होगी, जो भी नियम कानून रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें दोष सरकार का भी है। हाई कोर्ट ने तो मेरी लिस्ट बनाई नहीं थी, तो गलती सरकार की, भुगते जनता, गलती सरकार की, भुगते कर्मचारी। इसलिए हम ज्यादा कुछ न कहते हुए हम मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से निवेदन करते हैं, और उनके कार्यशैली को देखते हुए विगत 7 सालों से मैं पूरे अभ्यर्थियों से निवेदन भी करता हूं कि धरना प्रदर्शन, उग्रवादीपन जो आप ले रहे हो, ये उग्रता, इसको सबको शांत में रखते हुए आप अपने लीडर को लेकर के, 4-6 लोग को लेकर के, अपने विधायक से, डीएम से और ऐसे लोगों से मिलकर के आप अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि विगत 7 सालों से उनके कार्य को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनकी विचार को देखते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं योगी जी आपके जीवन को, आपके भविष्य को देखते हुए निर्णय उचित लेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहां से बाहर भी होते हैं तो मैं योगी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनको, चाहे आप स्पेशल इनके लिए जियो लेके आए, या प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर तक, कहीं भी जहां जिस लेवल पे ये हो, इनकी डिग्री को देखते हुए, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में वेल एजुकेटेड कैंडिडेट 69,000, 68,500 और 72,000 में आए हैं। एमएससी बीएड, बीएससी बीएड, एमए, एमकॉम, ऐसे लोग आए हुए हैं। तो यदि इनके बाद डिग्री अच्छी हो, नॉलेज अच्छा है, क्योंकि इनको अब इनकी चयन प्रक्रिया ना कराइए। बात हमें ध्यान से सुनिएगा। इनको ये नहीं कि इनको कोई अगले, अगर कोई वांट आती है, अगला कोई एग्जाम आता है, अगली कोई वैकेंसी आते, तो इसमें हम 10% आरक्षण देंगे। नो, इनको अब आरक्षण ना दीजिए, इनसे परीक्षा ना कराइए,
ये कम परीक्षा नहीं दिए हैं। ये पहले बीएड किए, परीक्षा नंबर 1, बीएड करने के बाद ये टेट दिए, परीक्षा नंबर 2, टेट के बाद सुपर टेट दिए, परीक्षा नंबर 3, सुपर टेट के बाद मेरिट लिस्ट बनी। चार मुख्य पहलू आफ्टर पीजी एजुकेशन, आफ्टर यूजी एजुकेशन के बाद ये जाकर के इतना एग्जाम देकर के ये आपके चैनल, आपके जो आपने सर्किल बनाया था, जो आपने चयन प्रक्रिया बनाई थी, वहां क्वालिफाई करके ये हुआ है। अब इनका एग्जाम ना कराइए, बस इनकी डिग्री देखिए। अगर ये हाई स्कूल के स्तर के हों तो जहां भी पूरे प्रदेश में किसी इंटर कॉलेज में सीट खाली हो, सीधे समायोजन कीजिए, स्पेशल जियो ला करके। अगर जियो ना हो तो, लेकिन इनको रोड पे ना लेके आइए। नहीं, मैं वादा करता हूं इन 69,000 अभ्यर्थियों के साथ कि अगर इनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा, ये रोड पे आ गए तो कोई भी सरकार क्यों ना हो, एक दिन रोड पे आ जाएगी। तो किसी की आह ना लीजिए, किसी के जीवन को खत्म ना कीजिए। क्या गुनाह इन्होंने किया था? अगर आपकी उधर चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट जो भी हाई कोर्ट ने किया वो सही होती तो वहां पहुंचते ना तो ख्वाब ना देखते। अब ख्वाब क्या देखना है भाई? आपने एक चयन हुए हैं, पास हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, कोई घोष देके थोड़ा इनका चयन हुआ है। गलत बात है। इसलिए इनको लेके आइए और जहां जिस स्तर से हो, हालांकि पूर्ण विश्वास है अभ्यर्थियों को और साथ साथ कैंडिडेट को, ये 69,000 के लोगों को, सारे शिक्षक भाइयों को, शिक्षक बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि योगी जी आपकी बात समझेंगे। बस योगी जी तक आपकी तर्क संगत बातें जरूर पहुंचनी चाहिए, हो हल्ला में नहीं, व्यवस्थित रूप से। एक लहजे में आप अध्यापक हैं, एक लहजे में जाइए, व्यक्तिगत किसी अपने आसपास के विधायक के थ्रू जाइए, आप खुद जाइए, जो आपके शिक्षक के लीडर हों वो जाएं, विधायक के थ्रू जाइए, डीएम एसपी के थ्रू, अपनी बात को मंत्री के थ्रू, अपनी बात को आप स्वयं रखिए। और हाई कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकती है सरकार। हाई कोर्ट का भी निर्णय मान्य हो, उसके तहत जो भी नियम प्रक्रिया बनाई जाए वो बनाए, लेकिन उस नियम प्रक्रिया के दौरान यदि कोई बाहर होता है तो जितने कैंडिडेट बाहर हों उनको प्राइमरी में, जूनियर में, माध्यमिक में, एडेड में, गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं उनका समायोजन किया जाए। सीधे एग्जाम में नहीं, सीधे समायोजन किया जाए। चाहे स्पेशल जियो क्यों ना लाए। जियो कौन लाएगा? हाई कोर्ट नहीं लाती है, जियो सरकार बनाती है। बनाइए, गलती आपकी है। इसलिए किसी का जीवन ना खत्म किया जाए, किसी के जिंदगी के साथ ना खेला जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए किसी के अध्यापकों का जीवन, साथ साथ उनके बच्चों का जीवन, उनके परिवार का जीवन खत्म ना हो, आगे कोई अप्रिय घटना न घट जाए, परेशान होकर के मानसिक तनाव में आकर के कोई हमारे साथीगण कोई अप्रिय घटना उनके साथ ना हो जाए, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। उससे पहले सरकार को आना चाहिए और इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और एक उनको आश्वासन देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।